आप देखो वो में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे। और आज तो बिल्कुल मेरा मन नहीं था कि आप लोगों के सम्मुख में आऊं, परंतु निरंतरता में ही जीवन है, ऐसा विचार आते ही मैंने कहा चाहे थोड़ी ही सी अपने अनुभव साझा करूं। क्या पता किसी को कौन सी बात कब उसको क्लिक हो जाए और समझ में आ जाए और उसका जीवन एक नई दिशा ले ले। यही सोच के मैंने कहा चलो ज़्यादा नहीं, जो भी मुझे अनुभव हो रहा वो मैं साझा करती हूँ। आज सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी मेरा मन पता नहीं क्यों एक अनजान भय से या फिर एक सहमा हुआ, जिसे नहीं डर होता है, मतलब डर भी जो सहमा हुआ हो वैसा महसूस हो रहा है। तो अभी यानी कि मुझे परिपक्व होने में बहुत टाइम लगेगा। अगर ये ऐसा अनुभव हो रहा है क्योंकि मैं अभी उतनी शायद सचेत नहीं हुई हूँ कि इस जो मुझे इस समय सहमे हुए डर का अनुभव हो रहा है वो उसका पूर्णतः जानकारी हो। मतलब लग रहा है कि हाँ ठीक है, परंतु कहीं कुछ ऐसा हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। तो क्या पता इस सृष्टि में कहीं पे तो कुछ हो ही रहा होगा। शायद इसी के कारण मेरा मन थोड़ा सा द्रवित हो रहा है, दुखी हो रहा है, एक सूनापन सा महसूस हो रहा है। कहते हैं भगवान बुद्ध ही बोला करते थे और उनके जो अनुयायी हुए हैं भंते लोग, उनके भी मुख से, उनके भी अनुभव से ये मतलब कहीं पे पढ़ा है कि जब हम बहुत ज़्यादा सृष्टि से जुड़ जाते हैं तो सृष्टि में होने वाली कोई भी घटना हो उसका एहसास आपको होने लगता है। ज़्यादा ना सही, थोड़ा सा ही, मतलब बहुत ज़्यादा एकदम प्रमाणित नहीं दिखता है, फिर भी महसूस होने लगता है। तो मेरा यहाँ पे अपने से खुद से सवाल है, क्या मैं प्रकृति से जुड़ चुकी हूँ? अगर जुड़ चुकी हूँ तो फिर अभी और कितना सफ़र मेरा बाकी है? यही सब सवाल मन में उठे तो सोचा कि आप लोगों के साथ साझा कर दूँ। क्या पता आप लोगों के किसी के मन में इस तरीके के भाव आते हों, क्योंकि कुछ लोग नज़रअंदाज भी कर देते हैं अपने मन में उठने वाले भावों को, जबकि वो बहुत मायने रखते हैं। आपके मन में उठने वाले भाव ही आपका कर्म निर्धारित करते हैं। आपके मन में उठने वाले भाव ही आपका भविष्य निश्चित करते हैं कि कैसा होगा, क्योंकि जो आज है वो कल होगा। मतलब आज सोचोगे तभी तो कल कुछ कर पाओगे। जो बीत गया उससे हम अच्छा ही ले सकते हैं, बुराई लेने से, लेके आगे बढ़ने से कोई मतलब नहीं है। अगर आज कल के जीवन में मेरा कुछ अच्छा हुआ था तो उस अच्छे को लेके मैं आगे बढ़ूंगी, ना कि कुछ मेरे जीवन में बुरा हुआ था उसको लेके उसको वहीं पे दफन कर दूंगी, वहीं पे उसको अनित्य कर दूंगी और वहीं पे उसका क्या बोलते हैं कि जैसे कि आम भाषा में क्रियाकर्म, मतलब अब हमेशा के लिए तू सृष्टि में विलीन हो जा। मेरा जो भी पास्ट था और जो मेरे पास्ट की अच्छाइयाँ हैं वो मेरे साथ आगे चल, और एक दिन उन अच्छाइयों का भी अंतिम दिन आएगा, अंतिम दिवस आएगा, ऐसा मान के अपना जीवन यापन करना चाहिए। दूसरी एक बहुत बड़ी बात है, मैंने महसूस किया, अगर हर एक व्यक्ति हो या फिर पशु पक्षी, कोई भी जीव हो इस धरती पे जिसमें श्वास है, और पेड़ पौधे भी श्वास लेते हैं, उनमें भी जीवन है, ये प्रूफ हो चुका है। हमारे भारतीय ही वैज्ञानिक थे, कुछ चंद्र करके उनका नाम था, मुझे बराबर से याद नहीं है, कभी पढ़ा या ढूंढा तो बता दूंगी। और उन्होंने साबित कर दिया था, प्रूव कर दिया था कि
पेड़ पौधों में भी जीवन है। वैसे ही भावनाएं हैं जैसे हम लोगों के हृदय में होती हैं। मतलब प्रकृति ने सबके अंदर चिप बैठा के भेजा है, आराम से सब में डेटा है कलेक्शन, हम मान सकते हैं ऐसा। तो डर सब में होता है, आप में भी डर है, मुझ में भी डर है, हर किसी में डर है। और उस डर को ही जीतना बुद्ध कहलाता है। यानी जिसने डर को या अपने मन की उठती हुई भावनाओं को या अपनी इंद्रियों को या फिर अपनी जो इच्छाएं हैं उन पे विजय प्राप्त कर लेता है, वही तो बुद्ध कहलाता है। बुद्ध क्यों बुद्ध बने? क्योंकि गौतम, उनका तो सिद्धार्थ गौतम नाम था और वो तो राजा थे, परंतु बुद्ध क्यों कहलाए? और बुद्ध से ही वो प्रसिद्धि पाए। बुद्ध के नाम से ही आज हम लोग जान रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को, सारी इच्छाओं को, सारी कामनाओं को परास्त करके उन पे विजय प्राप्त किया और समता में रहे। इसीलिए उनका बौद्धित्व जाग गया, उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, उनको सच्चाई या सत्य का पता चल गया, तभी तो वो बुद्ध कहलाए। और हम सब भी बुद्ध कहला सकते हैं अगर हमें थोड़ी सी भी हिम्मत है, साहस है और अपना जीवन उद्धार करने की अगर लालसा है, हम सब बुद्ध बन सकते हैं। बस अपना परीक्षण प्रतिदिन प्रति क्षण ईमानदारी के साथ करते जाइए। बुद्धत्व को कब आप प्राप्त होगे पता ही नहीं चलेगा। आपको तो बहुत दिन बाद पता चलेगा कि अरे मैंने कितनी उपलब्धि पा ली। क्योंकि मुझे भी जब काफ़ी दिन हो गए थे तब मुझे एहसास हुआ, अरे मैं तो पहले वाली रही नहीं, मैं तो एक नया रूप मेरा हो गया है। तो देखिए, कहाँ कुछ भी बात करने का मन नहीं कर रहा था और कहाँ इतनी ढेर सारी बातें हो गई। तो मैं यहीं पे विराम लेती हूँ। मिलते हैं कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय। मंगल हो आपका भी, हमारा भी और सृष्टि के समस्त प्राणी जनों का। आज हमने डर पे बात किया, कल भी हम लोग डर पे ही बात करेंगे, क्योंकि अभी हमारी बात ख़त्म नहीं हुई है। तो डर को कैसे जीतें, कल आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए।